देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के शराब और रेस्टोरेंट कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले भूपेंद्र ने 4 पन्नों में इति तिवारी नाम की एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पूरी कहानी लिखी है। इंदौर के शराब और रेस्टोरेंट कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले भूपेंद्र ने 4 पन्नों में इति तिवारी नाम की एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पूरी कहानी लिखी है। शादीशुदा इति का भूपेंद्र का लंबे समय से संबंध था। शुरुआत में तो रघुवंशी ने खुद उस पर पैसे लुटाए और अब वह ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रही थी। सुसाइड नोट के मुताबिक भूपेंद्र इति को 25 लाख रुपए दे चुके थे और अब वह आईफोन, फ्लैट और कार की मांग कर रही थी और बार बार रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की भवानीपुर कॉलोनी में रहने वाले शराब कारोबारी ने अपने घर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दे दी थी। इंदौर में शादीशुदा भूपेंद्र ने सुसाइड नोट के पहले पन्ने में लिखा कि इति तिवारी के साथ उनका रिश्ता 2 साल से ज्यादा चला। शुरू में सब ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया। वह डराती थी कि रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं, यह साफ नहीं है। मुंबई या इंदौर दोनों जगह से वह दबाव बनाती रही। इसी में उन्होंने इति को 25 लाख रुपए देने की भी बात लिखी है। भूपेंद्र ने लिखा है कि वह लोगों के सामने कुछ और बोलती थी और अकेले में कुछ और। शुरू में जो भी हुआ वह उनकी मर्जी से था और सारे खर्च भी अपनी मर्जी से ही किए। बाद में उसे किसी का गलत सपोर्ट मिला और उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। भूपेंद्र ने दूसरे पन्ने में लिखा है कि मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट, शॉपिंग, सैलून और बाकी सारे खर्च वह करते थे। इति यह सब चीजों को नकार नहीं सकती क्योंकि यह सबके सामने हुआ है। बर्थडे और बाकी मौकों पर भी जो कुछ भी हुआ वह कैसे नकारा जा सकता है। कुछ समय पहले कार के लिए भी हाँ की थी, फिर बाद में ना कर दी। मुंबई में 2-3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ली थी। मृतक कारोबारी के मुताबिक वह समझ नहीं पाए कि मुंबई जाने के बाद उसे क्या हुआ। वह कई बार केस लगवाने और फंसाने की धमकी देने लगी। भूपेंद्र ने लिखा है कि उनका फोन भी हैक करवा लिया था। कहती है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। भूपेंद्र ने यह भी लिखा है कि इति के पति को उनके बारे में सब पता था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वह इसमें शामिल होगा। उन्होंने लिखा है कि इति से मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है, अब उसी भरोसे का फायदा उठा रही है। बेबस हो चुके भूपेंद्र ने लिखा है कि वह इंदौर में घूम नहीं सकते थे, लेकिन इति मुंबई में सब कर सकती है। आखिरी पन्ने पर भूपेंद्र ने लिखा है, आज तो फोन पर फिर से बोली कि आईफोन 17, एक फ्लैट और एक कार चाहिए। फिर कहने लगी कि नहीं चाहिए। इससे लगा कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब इंदौर आई थी, इसने मेरे दोनों फोन को गाड़ी के दोनों पहियों के बीच रखवा कर तोड़वा दिए। अगले दिन मुझे सैमसंग ठीक कराना पड़ा और आईफोन खरीदना पड़ा। उसमें भी बहुत डेटा है। इसके एक दिन पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था। वैश्वाली के सामने इसने बैग से मारा था। इसी बैग में एक फ़ोन था जो मैंने झगड़े में तोड़ दिया था। यह फ़ोन भी इति को मैंने ही दिलाया था। वसुंधरा से इसकी डिटेल मिल जाएगी। आरोपी इति के पिता एक सेल्स टैक्स ऑफिस रह चुके हैं। कुछ सालों पहले उनके घर पर लोकायुक्त का छापा भी पड़ा था। बताया जा रहा है कि इति गांजे और शराब पीने की आदी थी। वह भूपेंद्र रघुवंशी पर दबाव बनाकर विदेश तक घूमने जा चुकी थी। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में बहन शिवांगी के साथ रहने वाली इति तिवारी की पहचान भूपेंद्र रघुवंशी से शोशा पब में ही हुई थी। दिल्ली में शादी के बाद वह पति के पास चली गई। करीब 6 महीने पहले उसकी मुंबई में नौकरी लगी तो वही रहने लगी, लेकिन वह बीच बीच में भूपेंद्र से मिलने इंदौर आती थी। भूपेंद्र रघुवंशी के गार्ड के रूप में काम करने वाले सौरभ शर्मा ने बताया कि सर और इति 2 सालों से रिलेशन में थे। सौरभ ने बताया, इति तिवारी जब भी इंदौर आती तो महालक्ष्मी नगर में बहन शिवांगी के घर रुकती थी। यहाँ से दोनों बहनें रात में पार्टी करने भूपेंद्र सर के पास आती थी। इति तिवारी भूपेंद्र सर के पैसों पर ऐश करती थी। शहर में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती थी। सर को शहर के अलग अलग पब में ले जाने को कहती थी। विदेश भी घूमने गई। वह पार्टियों में खूब शराब पीती थी, गांजा भी लेती थी। नशा करके भूपेंद्र सर से झगड़ा भी करती थी। समझाने पर उन्हें जलील करने लगती थी। इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। थाना अन्नपूर्णा में एक शराब व्यवसायी और एक पब संचालक के द्वारा सुसाइड की घटना सामने आई थी, जिसमें मर्ग कायम किया गया है और पोस्टमार्टम कराया गया है। इसमें लगातार इसमें जो भी एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर जो भी नाम सामने आए हैं, इसमें जो मर्ग जांच के दौरान सभी के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे, बयान लिए जाएंगे और जांच की जाएगी और जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।